बाद में 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 4000 करोड़ काम शुरू हो गया, 23 में पूरा हो गया। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5600 करोड़ दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका आखिर एंड हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, सब गांवों को जोड़ा। एक केवल गांव छूटा है, निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा छूटा है। विक्रमशिला को मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा, आप मुझे याद कर दीजिए। और ये बुद्ध सर्किट जो है ये 419 किलोमीटर 20,000 करोड़ पूरा होते हुए आ गया है, थोड़ा बहुत रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 827 किलोमीटर, ये 566 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। 12,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब क्लियर हो गई है। मैं 2023 दिसंबर तक इसको पूरा करूंगा। एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाइयां आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा। बाद में महाराष्ट्र में, सुप्रिया जी को पता है, पंढरपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्षेत्र था, हाँ, रामदास जी थे वही के, मेरा क्षेत्र था वो। तो पालखी मार्ग तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज देव और आळंदी को पंढरपुर से जोड़ने वाला 365 किलोमीटर 5,000 करोड़ काम जोरों में शुरू है। निश्चित रूप से 23 के पहले पूरा हो जाएगा। बाद में जुआरी ब्रिज एट गोवा, हमें बहुत खुशी है कि वो ब्रिज पर मैं एक व्यूअर गैलरी बना रहा हूं, और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी। एक समय 200 लोग ऊपर जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पियोगे और पूरा समुद्र और गोवा दिखेगा। तो ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। केबल स्टेट ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट है। अभी आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे, बहुत सुंदर है। अभी मैंने प्रयागराज में भी बताया कि प्रयागराज में भी एक केबल स्टेट ब्रिज बना रहे हैं। और अभी हमने पहले शुरुआत की, पहले रोड, फिर ब्रिज, फिर मेट्रो। अभी पूना में हम लोग बना रहे हैं, शिरूर से वाघोली, बाद में पूछ लेना, शिरूर से वाघोली, यहां से 1.5 लाख पीसीयूस का ट्रैफिक है। और अब ब्रिज बना रहे हम, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज पहले फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर 6 लेन ब्रिज, और उसके ऊपर में मेट्रो। ये चेन्नई में भी बना रहा हूं मैं, चेन्नई पोर्ट से लेकर पूरे चेन्नई के बाहर तक ऐसे 3 टायर सिस्टम के ब्रिज बना रहे। जुआरी ब्रिज उसमें ही है। एक द्वारका में, द्वारका ओखला सिग्नेचर ब्रिज है, उस पर लाइटिंग है, बहुत सुंदर बना है। ये भी 1000 करोड़ का है। दिसंबर तक इसका काम पूरा हो जाएगा। जहां तक आपने जो बात की है अधीर रंजन जी ने, सर हमें विरासत में 403 प्रोजेक्ट 385 लाख करोड़ के बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट मिले जब मैं मंत्री बना, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। और उसमें से ये दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली हरिद्वार, गाला खाया कितनी खाई मैंने। ये बैठे वो कॉन्ट्रैक्टर कहते 50 मीटिंग हुई, कितने लोग चले गए, मुख्यमंत्री बदल गए। अभी दिल्ली जयपुर का उसमें से थे। पर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दोष नहीं देता, पॉलिसी में कमियां रहती है। लैंड एक्विजिशन किए बिना अवार्ड हो गए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले नहीं, रेलवे ओवरब्रिज की परमिशन मिले नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिया, प्रोजेक्ट अटक गए, कॉन्ट्रैक्टर बैठ गए। इसके कारण तकलीफें आई। आपको बताता हूं 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और उस समय के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हमने पूरे करते करते लाकर लगभग समाप्त करते हुए लाए, उससे मार्ग निकाला। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने और हमने सबने बैंकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर रात को 12-12 बजे तक यहां बैठते थे
ऐसी पंचायत भर्ती थी, और हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, 3 लाख करोड़ के। अब हमने उस अनुभव से सीख ली कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना अवार्ड नहीं होगा, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस किए बिना ये नहीं होगा, प्रोजेक्ट को अवार्ड नहीं करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस लाओ, सब रेडी होगा तो ही अवार्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब कभी दिक्कतें कम है, पर कभी ना कभी आपको इस पार्लियामेंट में कभी सोचना होगा। देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के मैं बहुत सेंसिटिवली इसका सपोर्टर हूं, पर जब कानून एग्जैगरेटेड बन जाता है कि जहां एक भी पेड़ नहीं है, जंगल भी नहीं है, तो भी रिकॉर्ड पे लिखा है तो काम मत करो, बंद करो, कैसे देश होगा? हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, हम काम डिले हो रहा है। इस देश के संसद को, आप लॉ मेकर हो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तीनों इंपॉर्टेंट ईज है, पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमको बिल्कुल जाना आगे। हम पेरिस अकॉर्ड से लेकर फ्यूल से लेकर सब जगह पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल दिल्ली के पोल्यूशन के लिए 62,000 करोड़ रुपए मेरा डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है सर, 62,000 करोड़। दिल्ली का रिंग रोड बनाया, दिल्ली के सब रोड बनना शुरू हुआ है ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो। एक धौला कुआं का था, मैं रोज नागपुर से आता था प्लेन से, रोज 1 घंटा को धौला कुआं पे बैठ के गाड़ी में देखता था, रोज बोलता था क्या हुआ, ये कैसे करें। मेरा क्या बोले, एनएच नहीं है। मैंने बोला नहीं है ना एनएच, आओ इधर, इसको 5 किलोमीटर एनएच जाहिर कर दो ताज पैलेस तक और बनाओ काम। हो गया काम। आज धौला कुआं पर आप अटकते नहीं है। और आज इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी तो भी 1980 का फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एक्ट उस समय बना था, एक साइड पेंडुलम इधर चला गया था। अब थोड़ा सा इस संसद को मैं अनुरोध करूंगा, हमें विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, एक्सपोर्ट भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। हमें ऐसा एक्सेंट्रिक सोच के नहीं होगा। कभी ना कभी आदरणीय अधीर रंजन जी, आप सब पार्टी के लोग मिलकर एक बार इसमें पॉलिटिक्स न लाते हुए देश के इंटरेस्ट में, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम एक डेवलप कंट्री है, इसके लिए किस प्रकार के कानून और नियमों के जाना चाहिए, इसका जरूर सोचिए। नहीं तो एक एक काम के पीछे हर साल 20-20 हजार, 30-30 हजार करोड़ स्टे मिल जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, मुझे बताते हुए दुख होता है, कोई ये कहने के लिए ना आता मेरा रोड करो, काम शुरू करो। जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि काम रोको, काम स्टे करो। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको और अच्छी तरह के कुछ सुधार किया है, उस परिस्थिति में आगे भी आप लोग जरूर विचार करिए, क्योंकि इस देश का सार्वभौम ये संसद है। आप लॉ मेकर है, लेजिस्लेटिव विंग है, लोकतंत्र जो 4 पैरों पर खड़ा है, वो चाहे जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव विंग हो, उसके साथ हमारी संसद लेजिस्लेटिव विंग हो और मीडिया हो। तो आप लोगों का अधिकार है, हमारा अधिकार है, देश के हित में पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और देश का विकास करेंगे। ऐसा कोई बात आप जरूर करिए। मैं मेरे अनुभव के साथ कहता हूं, हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का चुना केवल डिले के कारण होता है, और आपके समय भी जो प्रोजेक्ट बंद पड़े उसका कारण यही कारण में घूम रहा था। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको कहूंगा कि इस बात के बारे में विचार करिए। मुझे सम्मान्य सदस्य ने एक बात कही है कि हमने बौद्ध सर्किट बनाया, वैसे हमने दिल्ली अमृतसर कटरा रोड पर, जब हमारे आप लोग आए थे, हमारे सिंधु साहब चेयरमैन थे, वो पंजाब के हैं, मुझे कहा कि अमृतसर के बाहर से रोड जाएगा तो ये जो 4 महत्वपूर्ण गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर है वो कैसे होंगे। मैंने बोला अंदर से रोड जाएंगे। हमने खर्चा किया, डबल बनाए, अब चारों को जोड़ दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में करतारपुर, जो हमारा सबसे तीर्थ स्थल है, जहां इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हमारे लोगों ने 4.5 महीनों में वो तीरथपुर का कॉरिडोर बनाकर पूरा किया। हमारे सब सिख बंधु पाकिस्तान में जा रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की हमने हर समय कोशिश की, एडवेंचर स्पोर्ट्स को, ओली, ये हमारा कारगिल के नीचे हमारा ये झोजिला, सर क्या जगह है। मैं तो अध्यक्ष महाराज आपको कहूंगा कि पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन आप जोजिला टनल देखने के लिए आप आइए, मैं व्यवस्था करता हूं और आप जरूर देखने के लिए आइए। ये देश का, फारूक साहब तो जानते हैं वही के है, अध्यक्ष महाराज स्विट्जरलैंड से कई गुना अच्छा हमारा कश्मीर है। और वहां अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो कश्मीर में कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई भूखमरी नहीं रहेगी, सब रोजगार मिल जाएगा।
और आज वहां हम एडवेंचर स्पोर्ट, हमारे आइस के ऊपर के स्पोर्ट, मैंने गवर्नर से बात की है और इसीलिए हमने उसको विकसित किया है टूरिज्म को। एक बात रही है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी। मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। एक और अच्छी बात हुई है जिसका आप लोग फायदा लीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे विभाग के पास रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे दिए हैं। अभी ये जो रोड ट्रेन है ना, रोड ट्रेनें 2 बसेस इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है।